नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। अगर आप शहद या हनी का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिस शहद को आप या आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उसकी सच्चाई आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शहद को अमृत का रूप माना गया है और ये नवजात से लेकर बुजुर्ग को औषधि के रूप में दिया जाता है। लेकिन यही शहद अगर मिलावटी हो, यानी शहद के नाम पर चीनी की चाशनी, तो आपको एक बार झटका जरूर लगेगा। इसी शहद के मिलावट के खेल का खुलासा किया है CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने। ये एक बड़ा संगीन सिलसिला है। ये ऐसी चीनी है जो जांच में नहीं निकल के आएगी। जिसका वेट ज़्यादा है उसके ऊपर कोविड का जो हमला है वो ज़्यादा खतरनाक होगा। ऐसा अडल्टरेशन हो रहा है, मिलावट हो रही है जो हमारे मानक में नहीं पकड़ी जा रही। जो सब बड़े ब्रांड हैं वो सब फेल होगा। CSE ने देश में ब्रांडेड शहद की भारत और जर्मनी के लेबोरेटरी में जांच के बाद खुलासा किया है, जिसमें पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ और झंडू जैसे मशहूर ब्रांड्स के शहद टेस्ट में फेल हो गए हैं। CSE की जांच में इन कंपनियों के शहद में 77% मिलावट पाई गई है। इनसे पता चलता है कि इनमें चीनी मिलाई गई है। हमने आप देख लेंगे जो सब बड़े ब्रांड हैं वो सब फेल हो गए हैं। डाबर, पतंजलि, आपका झंडू, बैद्यनाथ, सब फेल हो गए हैं जो बड़े ब्रांड हैं। मैं आपको ये बता दूं, 3 ब्रांड जो पास हुए हैं, एक है सफोला और दूसरा है नेचर्स नेक्टर और तीसरा है मार्कफेड सोना। और ये ज़रूरी था क्योंकि डाबर और सोना और सफोला वो भी अपने जो एडवर्टिजमेंट में कह रहे हैं कि हम NMR टेस्टिंग करते हैं। तो हमने डाबर के भी 3 सैंपल भेजे थे, हमने सफोला के भी 3 सैंपल भेजे थे जर्मनी। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने बुधवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजारों में बिक रहे शहद के लगभग सभी ब्रांडों में जबरदस्त तरीके से शुगर सिरप की मिलावट हो रही है। उल्लेखनीय है कि इसी संगठन ने जब 2003 और 2006 के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक की मौजूदगी का खुलासा किया था तो पूरे देश में हंगामा मच गया था। सुनीता नारायण का कहना है कि शहद में शुगर सिरप की मिलावट खाद्य धोखाधड़ी यानी फूड फ्रॉड है। यह 2003 और 2006 में CSE ने सॉफ्ट ड्रिंक में की गई मिलावट की खोजबीन से ज़्यादा कुटिल और जटिल है। लोग इस समय जानलेवा कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे कठिन समय में खाने में चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हालात को और भयावह बना देगा। तो हम कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि वो शहद नहीं है, वो चीनी है। आज तो चीनी से आपका वेट बढ़ेगा। और ये याद रखिए कि आज ये कहा जा रहा है कि कोविड और वेट का एक संबंध है। जिसका वेट ज़्यादा है उसके ऊपर कोविड का जो हमला है वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आप ये सोच लीजिए कि इसका जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो असर है, कितना बुरा असर है। CSE के फूड रिसर्चर ने भारतीय बाजार में बिकने वाले 13 बड़े और छोटे ब्रांड वाले प्रोसेस्ड शहद को चुना। इन ब्रांड के नमूनों को सबसे पहले गुजरात के लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा गया। लगभग सभी ब्रांड एपिस हिमालय को छोड़कर शुद्धता के परीक्षण में पास हो गए, जबकि कुछ छोटे ब्रांड इस परीक्षण में फेल हो गए। उनमें C3 और C4 शुगर पाया गया। यह शुगर चावल और गन्ने के हैं। लेकिन जब इन्हीं ब्रांड्स को NMR में परखा गया तो लगभग सभी ब्रांड्स के नमूने फेल हो गए। NMR परीक्षण वैश्विक स्तर पर मॉडिफाइड शुगर सिरप को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। 13 ब्रांड परीक्षणों में सिर्फ 3 ही NMR परीक्षण में पास हो पाए। इन्हें जर्मनी की विशेष प्रयोगशाला में भी जांचा गया।
सुनीता नारायण ने कहा कि इस समय हमने मिलावट के कारोबार का खुलासा कर दिया है। हम सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं से ये चाहते हैं। उनका कहना है कि चीन से सिरप और शहद का आयात बंद किया जाए। इसके साथ ही अपने यहाँ सार्वजनिक परीक्षण को सुदृढ़ किया जाए ताकि कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ये देखिए, हम पर्यावरणवादी हैं। हमें सबसे बड़ा जो फिक्र लगा रहता है कि हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इसमें बिल्कुल डायरेक्ट असर है। अगर मिलावट का बिजनेस चलेगा तो जो मधुमक्खी उत्पादन वाले लोग हैं, और वहीं से हमारी तहकीकात शुरू होती है, क्योंकि उनने हमें बताया कि हमारे को आज 60 रुपये मिल रहा है पर केजी, जहां हमें चाहिए 120 रुपये केजी। हालांकि पतंजलि और डाबर ने इस जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि इस जांच का मकसद हमारे ब्रांड्स की छवि खराब करना है और यह प्रायोजित लगती है। कंपनियों ने दावा किया कि हम भारत में ही प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला शहद इकट्ठा करते हैं और उसी को बेचते हैं। इसे बिना चीनी और कोई चीज मिलाए पैक किया जाता है। कंपनियों ने कहा कि शहद की जांच के लिए FSSAI के नियमों और मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा, यह भारत के प्राकृतिक शहद बनाने वाली इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश लगती है ताकि प्रोसेस्ड शहद को प्रमोट किया जा सके। यह विलेज कमीशन और खादी के जरिए लाखों ग्रामीण किसानों द्वारा बनाए जा रहे शहद की जगह प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल वैल्यू एडिड शहद को लाने की साजिश है। हम 100% प्राकृतिक शहद बनाते हैं। यह FSSAI के 100 से ज्यादा मानकों पर भी खरा उतरा है। डाबर के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा शहद 100% शुद्ध और देसी है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वो प्रायोजित लगती है। जांच में पता चला कि अलीबाबा जैसे चाइनीज पोर्टल पर ऐसे सिरप की बिक्री हो रही है जो टेस्ट को सरपास कर सकते हैं। चीनी कंपनियां फ्रक्टोज के नाम पर यह सिरप भारत को एक्सपोर्ट करती है। शहद में इसी सिरप की मिलावट के प्रमाण मिले हैं। CSE ने कहा है कि 2003 और 2006 में सॉफ्ट ड्रिंक में जांच के दौरान जो मिलावट पाई गई थी उससे भी खतरनाक मिलावट शहद में हो रही है। यह मिलावट हमारे स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाने वाली है। तो चीन की कंपनियों ने ऐसी चीनी बनाई है जो आपके जांच के अंदर पकड़ी नहीं जा सकती, और ये हमें पता चला क्योंकि जब हम अलीबाबा और ऐसे वेबसाइट पे गए तो ये निकल के आया कि ऐसी चीनी है जो जांच में नहीं निकल के आएगी, और वो दावा के साथ कह रहे हैं कि हम बेच सकते हैं आपको, आपके हर मानक के अंदर आपका शहद खरा निकले। CSE ने कहा कि हमारे रिसर्च में पता चला है कि बाजार में बिक रहा शहद मिलावट वाला है। शहद के मुकाबले लोग चीनी ज्यादा खा रहे हैं। इससे कोविड का जोखिम बढ़ गया है क्योंकि चीनी सीधे मोटापे से जुड़ा मामला है। पिछले साल FSSAI के आयातकों और राज्यों के खाद्य कमिश्नर को चेतावनी दी थी कि गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राई सिरप को इंपोर्ट कर शहद में मिलाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि यह रिपोर्ट भारत और जर्मनी के प्रयोगशाला में हुए अध्ययन पर आधारित है। CSE द्वारा की गई यह गहरी पड़ताल बताती है कि भारत के सभी प्रमुख ब्रांड के शहद में जबरदस्त मिलावट की जा रही है। 77% नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य NMR परीक्षण में 13 ब्रांड में सिर्फ 3 ब्रांड ही पास हुए। उनका कहना है कि शहद के शुद्धता की जांच के तय भारतीय मानकों के जरिए मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि चीन की कंपनियां ऐसे शुगर सिरप तैयार कर रही हैं जो भारतीय मानकों में आसानी से खरे उतरते हैं।
कोविड-19 संकट के वक्त भारतीय कुछ ज़्यादा ही शहद का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि विषाणु से लड़ने के लिए यह अच्छाइयों की खान है। मसलन एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ इसमें प्रतिरक्षा को बनाने की क्षमता है। लेकिन यदि शहद ही मिलावटी है तो असल में हम चीनी खा रहे हैं। यह मोटापा और अत्यधिक वजन की चुनौती को बढ़ाता है और जो हमें गंभीर कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को और बढ़ाता है।